अस्सलामुअलैकुम प्यारे दर्शकों, मैं रायहान अब्दुल्ला। आपका स्वागत है मेरे चैनल जर्नी द वर्ल्ड में। आज हम चलेंगे बंगाल के इतिहास की एक गौरवशाली धरोहर की ओर, जो स्थित है बांग्लादेश के मानिकगंज जिले के साटुरिया उपजिला में बालियाती जमींदार हवेली। ये महल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि हमारे अतीत की संस्कृति, परंपरा और कला का एक जीवंत प्रतीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य में नमक के व्यापार से संपन्न हुआ ये जमींदार परिवार अपने वैभवशाली जीवन शैली की झलक आज भी इस विशाल और भव्य महल के माध्यम से दिखाता है। यहाँ 5 विशाल भवन हैं जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में निर्मित हैं, जिनमें प्राचीन शिल्पकला और शांत वातावरण की अनुभूति होती है। हवेली के एक हिस्से को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ जमींदार परिवार के इस्तेमाल किए गए लोहे का संदूक, लकड़ी के पलंग, पालंग, अलना, कुर्सियां, टेबल, रैक, बच्चों का झूला, गरम खाना रखने के पीतल के बर्तन, मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप, झूमर, दर्पण और कई अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं संरक्षित हैं। हर एक वस्तु उस राजसी अतीत की कहानी बयां करती है। तो आइए इस वीडियो में हम जमींदार वंश के उत्थान और पतन की कहानी जानेंगे, उनकी भव्य हवेली देखेंगे और इतिहास को छूने की कोशिश करेंगे, जो आज भी हमें गर्व से भर देता है। प्रिय दर्शकों, बालियाती जमींदार हवेली के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले ही नजर पड़ती है एक विशाल और गहरी पोखर। ऐसा माना जाता है कि इस पोखर को शायद हवेली की सुंदरता बढ़ाने के लिए या फिर ठंडक बनाए रखने के लिए अथवा स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए खनन किया गया था। इस पोखर के किनारे खड़े होकर किसी को भी ऐसा मन होगा जैसे वो किसी प्राचीन महल के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा है। हवेली के सामने 4 भव्य इमारतें एक सीध में खड़ी हैं, जिनकी वास्तुकला और भव्यता आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पूरा जमींदार घर प्राचीन काल की ईंट, चूना, सुर्की और लोहे की मजबूत संरचना से बना हुआ है, जो न केवल टिकाऊ है बल्कि बेहद आकर्षक भी। इस हवेली की स्थापना की थी गोविंदराम साहा ने, जो नमक का व्यापार करके अत्यंत धनवान बने थे। उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं कमाई, बल्कि नमक के उस कारोबार से मिली कमाई से इस भव्य जमींदार हवेली को खड़ा किया जैसे कोई शाही महल। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस हवेली की स्थापना 1800 के आसपास हुई थी और यह लगभग 5.88 एकड़ जमीन पर फैली हुई थी। ये शाही इमारत केवल एक निवास स्थान नहीं थी, ये थे गोविंदराम साहा की समृद्धि, प्रतिष्ठा और सपनों का प्रतीक। प्रिय दर्शकों, इस बालियाती जमींदार घर के ठीक बीच वाले भवन की दूसरी मंजिल पर बांग्लादेश पुरातत्व विभाग के संचालन में स्थापित एक अद्भुत संग्रहालय मौजूद है। ये संग्रहालय मानो अतीत का दरवाजा खोलकर हमें उस जमींदारी युग में ले जाता है। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है जमींदार काल में इस्तेमाल होने वाले अनगिनत कीमती फर्नीचर और सामानों पर। भारी लोहे का संदूक, जिसमें कभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और खजाना सुरक्षित रखा जाता था, आज भी चुपचाप इतिहास का गवाह बनकर खड़ा है। यहाँ लकड़ी का पलंग और खाट मौजूद है, जो कभी जमींदार परिवार के शयन कक्ष का सम्मानजनक हिस्सा हुआ करता था। लकड़ी से बने खूबसूरत अलना, कपड़े रखने के रैक और शौकीन अलमारी में उस समय की नक्काशी और बारीक कारीगरी साफ दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ झूमर यानी झाड़ फानूस है, जो महल की रातों को रोशनी से भर देता था। प्राचीन आईना, जो कभी राजसी श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा था, और केरोसिन से चलने वाले लालटेन, जो बिजली आने से पहले इस महल को रोशन करते थे। हर फर्नीचर और वस्तु जैसे एक कहानी कहता है। जमींदार परिवार की विलासिता, उनका जीवन स्तर और उस समय का सामाजिक परिवेश। बांग्लादेश पुरातत्व विभाग ने इस संग्रहालय को बहुत देखभाल के साथ संरक्षित किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत की विरासत से परिचित हो सके। यहाँ घूमते समय दर्शक केवल वस्तुएं ही नहीं देखते, बल्कि इतिहास की महक भी महसूस करते हैं। फर्श पर चलते समय लकड़ी की पुरानी चरमराहट, दीवारों पर टंगे पुराने फोटो फ्रेम और एक खास तरह की पुरानी खुशबू सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं मानो हम समय की धारा पार करके उस जमींदार परिवार के सुनहरे दिनों में पहुंच गए हों। इस संग्रहालय का हर कोना अतीत की यादें संजोए हुए हैं
और यहाँ आकर आप समझ पाएंगे कि महल के अंदर का जीवन कैसा था और उस समय की हर वस्तु किस तरह सौंदर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी थी। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर कभी आप बालियाती जमींदार घर आएं तो बीच वाले भवन की दूसरी मंजिल पर बने इस संग्रहालय को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ छिपा हुआ है इतिहास का एक अनमोल दस्तावेज। प्रिय दर्शकों, जैसे सामने के महल अपनी भव्यता और आकर्षण से मन मोह लेते हैं, वैसे ही जमींदार हवेली का पिछला हिस्सा भी कम नहीं है ऐतिहासिक महत्व और सुंदरता में। यहाँ पर और भी 3 विशाल अंदरूनी महल हैं जो जमींदार परिवार के निजी निवास के लिए बनाए गए थे। इन महलों में चौड़ी बरामदें, खुले आंगन और अलग-अलग कमरे थे, जो उस समय की शान और कलात्मकता का स्पष्ट प्रमाण है। इन अंदरूनी महलों के सामने ही एक विशाल पक्का तालाब है, जिसके चारों ओर सीढ़ीनुमा घाट पानी की ओर उतरते हैं। ये तालाब केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाता था, बल्कि जमींदार परिवार के रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा था, जहां स्नान, कपड़े धोना और अन्य घरेलू कार्य होते थे। तालाब के एक किनारे पर एक प्राचीन कुआं है, जिससे पीने का पानी निकाला जाता था, जो आज भी चुपचाप बीते दिनों की कहानियां सुनाता है। यहीं पर जमींदार का कचहरी घर था, जहां कर्मचारी जमीन के कागजात, लगान का हिसाब और प्रशासनिक कार्य पूरा करते थे। मेहमानों की खातिरदारी के लिए एक मेहमान खाना भी था, जहां दूर दराज से आने वाले अतिथि ठहरते थे और सम्मानित सत्कार पाते थे। जमींदारों ने न केवल अपने रहने के लिए बल्कि मेहमानों और कर्मचारियों के लिए भी शौचालय का निर्माण कराया था, जो उस समय की उन्नत जीवन शैली का प्रमाण है। और अंत में नजर आती है खूबसूरती से सजी फूलों की क्यारी, जिसके रंग बिरंगे फूल और महक हवेली के चारों ओर एक जीवंत माहौल बना देते थे। प्रिय दर्शकों, ये पिछला हिस्सा इस बात का प्रमाण है कि बालियाटी जमींदार हवेली केवल सामने की भव्यता ही नहीं, बल्कि निजी जीवन, अतिथि सत्कार और प्राकृतिक सौंदर्य, इन सबको समान महत्व देकर बनाई गई थी। प्रिय दर्शक, कैसे ये बालियाती जमींदार घर एक छोटे से नमक व्यापारी गोविंद राम साहा ने बनाया और ये कैसे ध्वस्त हुआ, चलिए जानते हैं। गोविंद राम साहा एक छोटे नमक व्यापारी थे, जिन्होंने अपने व्यापार की आय से इस विशाल महल का निर्माण कराया। उन्होंने अपने व्यवसाय और पारिवारिक संपत्ति का उपयोग करते हुए जमींदारी स्थापित की और महल की डिजाइन, निर्माण सामग्री और वास्तुकला के सभी पहलुओं की स्वयं देखभाल की। बड़े बड़े कमरे, बहुमुखी हॉल, नक्काशीदार बरामदे और सुंदर डिजाइन वाली दीवारें, ये सब उनके शिल्प कौशल के प्रतीक हैं। गोविंद राम साहा ने इस महल में भव्यता, सुंदरता और उपयोगिता का संगम स्थापित किया, जो उस समय उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। लेकिन समय के साथ कई कारणों से ये जमींदार घर धीरे धीरे क्षय होने लगा। देश विभाजन के बाद जमींदार परिवार के सदस्य भारत चले गए, जिससे जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रणाली में बदलाव आया और जमींदारों की शक्ति सीमित हो गई। स्वतंत्रता के बाद लागू भूमि सुधार कानून ने भी जमींदारों के अधिकार समाप्त कर दिए। इन सब कारणों से महल की रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता कम हो गई और लंबे समय तक उपेक्षा के कारण भवन की स्थिति खराब होने लगी। हालांकि 1987 में बांग्लादेश पुरातत्व विभाग ने बालियाती जमींदार घर को संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया और तभी से इसकी मरम्मत और रखरखाव नियमित रूप से किया जा रहा है। आज ये महल सिर्फ वास्तुकला का नमूना नहीं है, बल्कि अतीत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज बनकर हमारे सामने खड़ा है। हर हॉल, कमरा, बरामदा और फर्नीचर उस समय के जीवन, सौंदर्य बोध और शिल्पकला की गवाही देता है। प्रिय दर्शक, यदि आप इस ऐतिहासिक बालियाती जमींदार घर को देखने आना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान रास्ते हैं। ढाका से निजी कार या बस द्वारा यात्रा करने में लगभग 2-3 घंटे का समय लगेगा। बस सेवा आमतौर पर ढाका से मानिकगंज के साटूरिया तक जाती है। वहां से स्थानीय ऑटो या रिक्शा का उपयोग करके आप आसानी से महल तक पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास सड़क नेविगेशन ऐप है तो उसका उपयोग करके सीधे बालियाती जमींदार घर का पता भी ढूंढा जा सकता है। घूमने जाते समय ध्यान रखें कि महल के अंदर कुछ स्थान संरक्षित हैं और बांग्लादेश पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में हैं, इसलिए आगंतुकों को आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। प्रिय दर्शक, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपकी टिप्पणियां और प्यार हमें और नए रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अल्लाह हाफिज।